आपसे कहने के लिए एक बात कहने के लिए आया हूं। आखिर अयोध्या में 500 वर्षों की इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1526 में जब अयोध्या में रामलला के पवित्र जन्मभूमि पर भगवान रामलला का मंदिर तोड़ करके एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया गया था, बहनों और भाइयों, इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। हम मानते हैं मुगलों ने आक्रमण किया, वे नहीं चाहते थे हिंदू धर्म और संस्कृति का नामो निशान रहे। अंग्रेज नहीं चाहते थे, अंग्रेज भी देश के अंदर लड़ाने भिड़ाने का काम करते थे। वे भी आपकी धर्म और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति नहीं कर सकते थे। दुर्भाग्य से आजाद भारत में पहली सरकार इन बदनसीबों के हाथों में लगी, जिन्होंने भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को रौंदने के सिवाय भारत को कभी भी गौरव के साथ खड़ा नहीं होने दिया, कभी नहीं खड़ा होने दिया। और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जब बनी और डबल स्पीड से चलना प्रारंभ हुई, मात्र 2 वर्ष के अंदर 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। यह है डबल इंजन सरकार की ताकत। डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास आज पूरा भारत कर रहा है। पूरे भारत के अंदर आज इसका एहसास हो रहा है। लेकिन 140 करोड़ भारतवासी गौरवान्वित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन कांग्रेस को इससे भी पीड़ा है। और मैं तो इस विधानसभा क्षेत्र के वासियों को, खासतौर पर भवानी खेड़ा और इस गांव खड़क को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि इन्होंने कांग्रेस का खाता खोलने ही नहीं दिया, कभी नहीं खोलने दिया। क्योंकि यहां के बहादुर लोग जानते हैं कि लोग जब भी कांग्रेस के लोग आएंगे देश के साथ गद्दारी करेंगे। इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का विभाजन किया, देश के अंदर हिंदू मानबिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया, तुष्टीकरण की हदों को पार किया, विकास के नाम पर केवल अपने घर को भरते रहे और भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को पोषने के सिवाय भारतवासियों को इन्होंने कोई भी ऐसा क्षण उपलब्ध कराने के लिए कभी प्रयास नहीं किया जिस पर हर भारतवासी गौरव के साथ आगे बढ़ सके। बहनों और भाई,